बाज़ वो औरतें भी होंगी कि जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महल के बगल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महल अता फरमाएगा जन्नत के। ये वो औरतें होंगी कि जिनके बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे महल के बगल में उन औरतों का महल होगा कि जो पिचके गाल वाली होंगी, यानी उनके जो रुखसार होंगे वो कमजोरी को जाहिर कर रहे होंगे। उनके चेहरों को देखकर ये चीज महसूस होती होगी कि ये खुशहाल लोग नहीं हैं, ये साहिब वुसअत नहीं हैं, और उसके खामंद का इंतकाल हो चुका होगा और वो बच्चे छोड़कर गया होगा और इसने दूसरी शादी नहीं की उन बच्चों की वजह से कि कहीं मेरे बच्चे जाया ना हो जाएं, और दूसरा खामन जो है मेरे इन बच्चों को कबूल ना करे। अगर कबूल भी करेगा तो निकाह करने के बाद मुझसे जो उसकी औलाद होगी उसे तो तरजीह देगा, लेकिन जो मेरे ये बच्चे हैं जो दूसरे खामन से हैं उनको ये तरजीह नहीं देगा, उन पर ज्यादा तवज्जो नहीं करेगा। इसलिए उन बच्चों की देखभाल के पेश नजर इसने दूसरा निकाह नहीं किया होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर इसने पूरी जिंदगी सब्र के साथ ऐसी गुजार दी कि कल क़यामत के दिन हक़ तआला शानुहु उसको इस कुर्बानी के बदले में और इस सब्र पर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अजर अता फरमाएगा, जो सवाब अता फरमाएगा, वो ये होगा कि उसका जो महल होगा, उसके जो मकानात होंगे वो मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महल के बगल में होंगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो औरतें हैं जो इस तरीके से कुर्बानी के साथ और सब्र के साथ जिंदगी गुजारने वाली होंगी, वो औरतें और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के अंदर ऐसे होंगे जैसे दो उंगलियां आपस में मिली हुई होती हैं।